हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्या है, साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, ये सब प्योर हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं। और तो इसमें मैं क्या किया था कि फर्स्ट पार्ट आधा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले स्टार्ट का, जिसमें ये आपका था सारे जो स्टार्ट के थे, मिक्सचर, सस्पेंशन, ये सारी चीजें मैं पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट में टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। यानी जो मिक्सचर मैं पढ़ाया था, तो उसमें मिक्सचर में अलग अलग कई टाइप के कंपाउंड मिले होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन सारे मिक्सचर्स को हम अलग अलग कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग करना। तो क्या है, कॉमनली यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर। कह रहे हैं कि साधारणतया हम जो निम्न मेथड का यूज करते हैं। क्या पहला, सब्लिमेशन। मैं एक एक करके हर एक को बाय एग्जांपल, बाय फिगर के साथ एंड यूजेज, इसका एप्लीकेशन मैं साथ साथ समझाता रहूंगा। तो किसके बारे में, सब्लिमेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो मिस ये सब मेथड है, क्या है कि हमें कैसे, चाहे लिक्विड लिक्विड हो, मिलाओ मिक्स हो, चाहे लिक्विड और सॉलिड मिक्स हो, चाहे सॉलिड सॉलिड मिक्स हो, तो उसे हम किस मेथड से अलग अलग करते हैं, हम वो चीज, वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या है, सब्लिमेशन मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, इवेपराइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रोमैटोग्राफी मेथड। ठीक है। और डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एंड सेपरेटिंग फनल। मैं दोनों में समझाऊंगा कि डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं सब्लिमेशन। क्या चीज, सब्लिमेशन। तो क्या है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि सब्लिमेशन आप 8th क्लास में भी पढ़े हो, 9th क्लास के भी स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हूँ, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। बट एक बार रिकॉल करवा दूं कि सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली जब क्या होता है, चेंज हो जाता है किससे, सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हमने उसके 6 टाइप बताए थे अलग अलग, कि किस लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में, या गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सारा मेथड हमने बताया था। तो आज मैं बता रहा हूँ कि सॉलिड से जब क्या हो, डायरेक्टली लिक्विड में चले जाए, या लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड में चले जाए कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सब्लिमेशन। ठीक है, कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये क्या होता है अमोनियम क्लोराइड, एक खाद यूरिया है, जिसे किसान यानी खेती करने वाले जो किसान है, ये क्या करते हैं, यूरिया के रूप में, खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में अपने खेतों में डालते हैं, जिससे कि फसल की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा उसकी जो प्रोडक्शन हो ज्यादा हो। तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब उसके अलावा कैंपर, कैंपर क्या होता है, कपूर। कपूर को क्या होता है, जब हम जलाते हैं तो सॉलिड के रूप में होता है पहले, और सॉलिड से डायरेक्ट किस रूप में चल जाता है, वो गैस के रूप में। ऐसे ही यूरिया भी है, सॉलिड के रूप में होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। तो वह क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस के रूप में, जब खेतों में हम उसको छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड नहीं बनता है, सीधे गैस बनकर के उड़ जाता है। और जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वो ले लेती हैं। ठीक है। कैंपर के बारे में मैंने बताया, कैंपर को जलाओ सीधे तो क्या आ जाता है, गैस बनकर के उड़ जाता है। नेफ्थलीन को आपने देखा होगा शायद। तो क्या है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, और ये टेबलेट क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके जो मदर्स होती हैं, ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि
अपने बक्से में जहाँ पर ढेर सारे कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसमें छोटे छोटे गोलियां ला करके रख देते हैं, या चूहे मारने वाली गोलियां आती हैं उसको रख देते हैं, जिससे कि क्या होते हैं कि वहाँ पे झींगुर वगैरह ना लगे। तो ऐसे कंडीशन में जो नेपथलीन होती है पहले सॉलिड के रूप में होती है व्हाइट कलर की छोटी छोटी सी, फिर उसको रखने के बाद 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद क्या होता है कि सीधे सॉलिड से वो गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, बंद करके उड़ जाता है। और वैसे ही एंथ्रेक्सीन है, ये भी क्या होता है सीधे सॉलिड से गैस के रूप में चल जाता है। तो तो आज मैं सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, इसी का चलो बताता हूँ। क्या है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब क्या करते हैं कि हम एक पहले एक क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं। पात्र को क्या बोलते हैं हम, एक वाच, कौन सा बोलते हैं इसको, चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश लेते हैं। अब चाइना डिस्क में क्या होता है, मतलब चाइना डिस्क क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है, हीट करने के बाद जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब चाइना डिस्क लेने के बाद वह उसमें हम क्या डाल देते हैं, थोड़ा छोटा थोड़ा, ये के ऊपर तो नहीं दिखेगा, अंदर हम डाल लेंगे, उसके अंदर रख लेंगे क्या, अमोनियम क्लोराइड। क्या रख लेंगे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम, अच्छा रखने के बाद इस चाइना डिस्क को ऊपर से एक कीप, फनल कीप होती है ये। ठीक है, फनल कीप से हम इसको ढक देंगे। अच्छा, ढकने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर हम कॉटन लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, कॉटन, रुई से हम उसको ढक देंगे, जिससे कि गैस बन के पूरा उड़े ना। और उसको स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। किसके ऊपर रख देते हैं हम, स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। फिर क्या होगा कि एक बर्नर से हम उसको हीट करते हैं। क्या है ये, बर्नर। ठीक है, अब बर्नर से जब हम इसको हीट करेंगे, क्या है इस पात्र में, चाइना डिस्क में क्या आएगा, इसमें है अमोनियम क्लोराइड, यानी यही अमोनियम क्लोराइड है। जैसे हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद यह इसमें ये जो अमोनियम क्लोराइड है गैस के रूप में बन करके साइड साइड से ऊपर उड़ जाएगा, उठेगा। और क्या होगा, यहाँ पे आकर के सारी गैस इकट्ठी हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड ही होगी, यानी H4Cl। ये क्या था अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड के रूप में था। किस रूप में था, सॉलिड के रूप में था। और ये किस रूप में है, ये गैस के रूप में है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि बर्नर के द्वारा हीट करने के बाद बर्नर क्या होता है, जैसे लैंप होता है, बर्नर लैंप है। अब लैंप से जब आते हैं हम इसको हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड गैस के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाती है। इसको हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड रहेगा, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या हुआ कि सीधे सॉलिड का, सॉलिड से क्या बन गया, गैस। राइट, इस पोजीशन को हम, इस मेथड को हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, और अब नेक्स्ट मेथड है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैं अब इरेज करता हूँ, सारा एक एक करके समझाऊंगा। क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम। क्या होता है, विकेंद्रीकरण विधि। तो विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड है ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वह उसको बीच में हम लिक्विड को घुमाते हैं। पहली बात है क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन किसमें हम करते हैं, लिक्विड में। इसमें लिक्विड में, अब लिक्विड चाहे 2 लिक्विड हो चाहे 2 से अधिक लिक्विड हो, वह एक में मिक्स है, यानी मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में से हमें क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। तो वहां पे हम कौन से मेथड यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं पहले इसका थोड़ा एक डिफिनेशन लिख दूं कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और अच्छा, इसका यूज मैं पीछे बताया था, हाँ उसका तो बता दिया।
अब क्या है इसका प्रिंसिपल, इसका आता है कि इसका प्रिंसिपल बताओ, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रिंसिपल। तो क्या होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होता है इसका, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि द डेंसर पार्टिकल्स, द डेंसर पार्टिकल्स, द डेंसर पार्टिकल्स क्या होते हैं और साइड बीच में आ जाते हैं, आर फोर्स्ड टू बॉटम, पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम, कहाँ जाते हैं ये, बॉटम में आ जाते हैं। और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं एंड लाइट पार्टिकल्स, ये कहाँ पहुंच जाते हैं लाइट पार्टिकल्स, स्टे एट टॉप, कहाँ पहुंच जाते हैं ये, टॉप पर ऊपर चले जाते हैं टॉप। व्हेन स्पम रैपिडली, व्हेन, अच्छा ऐसा कब होता है, व्हेन स्पम मतलब घुमाना, राउंड राउंड घुमाना, स्पम रैपिडली बार बार, क्या होता है बार बार हम घुमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं वो कैसे, किस मेथड से निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। किस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। क्यों, क्योंकि क्या होता है किसी भी बर्तन में अगर दूध रखा होता है तो उसमें एक जो किसान होते हैं गांव के, वो तो क्या करते हैं, बड़ा सा डंडा होता है उसी में बीच में लगा होता है, तो उसको यूं मथते हैं। तो मथने के बाद क्या होता है कि ऐसे यूं रखते हैं और घुमाते हैं, घुमाने के बाद ये जो भारी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, बोला नहीं यहाँ पर, जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं यानी जो ज्यादा घने होते हैं, जिसका मास ज्यादा होगा, तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे आकर के बैठ जाएंगे। और ये जो लाइट पार्टिकल्स होंगे ये जाकर के साइड में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। जो लाइट पार्टिकल्स होंगे, हल्के पार्टिकल्स, वो जाकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर चम्मच से इसको अलग कर देते हैं। अच्छा, इसका केवल किसान ही नहीं यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में भी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है दूध से क्रीम निकालने के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा और कहाँ इसका यूज है, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो ये है, क्या है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम जो निकालते हैं हम। उसके अलावा और कहाँ इसका यूज कहाँ है, ये होती है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जब हम पानी डालते हैं, पानी के साथ उसमें सर्फ एक्सेल या पाउडर डालते हैं, पाउडर के बाद उसमें कपड़े डालते हैं, तो ये जो मशीन होती है बीच में, वो जब घुमाती है उसमें भी यही मेथड लगता है। इसे हम बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और उसके अलावा मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब वो जो मिक्सिंग मशीन होती है, मिक्सर मशीन होती है, उसमें भी होता है। उसमें भी क्या होता है, बीच में होता है मसाले, क्या होते हैं साइड साइड में चले जाते हैं, और बीच में वो जो मशीन का जो राउंड करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है बीच में। ठीक है, तो ये मिक्सर, ऐसे 3 एग्जांपल इसके हो गए हैं। मिक्सर मशीन में इसका यूज करते हैं, उसके वॉशिंग मशीन में, और क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये आ गया होगा सामने सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं इसको, विकेंद्रीकरण मेथड, विधि। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, सेपरेटिंग फनल। अच्छा, अब फनल से हम कैसे किसी लिक्विड को अलग करते हैं जो इमिसिबल लिक्विड है। तो मैं पहले थर्ड पॉइंट हेडिंग लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या है। और अभी तक आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सेपरेटिंग फनल, थर्ड पॉइंट है सेपरेटिंग फनल। तो क्या है सेपरेटिंग फनल में, हम फनल के द्वारा कैसे, कीप, फनल में क्या होता है कीप, कीप के द्वारा हम कैसे हम
अलग अलग करते हैं। किसको करते हैं? इमिसिएबल लिक्विड। तो पहले मैं बोल लिखता हूँ कि इट इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिएबल। इमिसिएबल का मतलब क्या होता है? दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में ना घुले। जैसे मिट्टी का तेल और वाटर, ये दोनों में घुलेंगे नहीं। सरसों का तेल और वाटर यानी मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों घुलेंगे नहीं घुलेंगे। तो वही कह रहे हैं इमिसिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इमिसिएबल लिक्विड, इमिसिएबल। अब ये लिक्विड जो होंगे ये एक दूसरे में जो घुले हुए नहीं रहेंगे, उनको हम सेपरेटिंग मेथड फनल द्वारा हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसका मैं प्रैक्टिकली समझा भी देता हूँ। क्या है? एक फनल है, ये कहते हैं हम इसको कौन सा है? सेपरेटिंग फनल है। तो बीच में हम एक वो लगा देते हैं, इसमें बंद करने वाला टोटी लगा देते हैं, और फिर उसको हम एक अलग बर्तन में हमें कनेक्ट करना होता है। और इसमें क्या क्या है ये तो कैसे भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पकड़ने के लिए। अब इसमें क्या है? जो अगर सोचो कि हमें क्या क्या इसमें डालना, हमें वाटर एंड ऑयल है, तो वाटर क्या होगा? नीचे होगा, और ऑयल क्या होगा? जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। कोई भी ऑयल हो सकता है। अब ऑयल और वाटर को अलग करना है। जो वाटर होगा, ये जो वाटर है, धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे? खोलेंगे। खोलने के बाद क्या होगा? वो आकर के इसमें इकट्ठा हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? कनेक्ट होगा वाटर। क्या होगा? इसमें वाटर आके कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही जो ऑयल है यहाँ पे आएगा, यहाँ पर इसको हम टोटी से बंद कर देंगे। तो जो ऑयल है, अच्छा, धीरे धीरे इसको खोलते हैं जिससे कि ऑयल नीचे ना आए, केवल वाटर धीरे धीरे निकलता रहे, ठीक है। तो इसे हम कौन सा मेथड करते हैं? सेपरेटिंग फनल मेथड द्वारा हम टू लिक्विड को, ठीक है, ऑयल वाटर ऐसे और भी लिक्विड जो अलग अलग हो सकते हैं, उनको हम अलग करते हैं, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा। अब है 4 पॉइंट। अच्छा, इसका यूजेज वगैरह है, थोड़ा देखते हैं कहाँ यूज। सेपरेटिंग फनल का एप्लीकेशन है टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आयरन को उसके ओर से निकालने के लिए भी आयरन फ्रॉम इट्स ओर मीन्स क्या होता है? अयस्क का मतलब क्या होता है? खान से खुदाई, माइन से खुदाई करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे ओर बोलते हैं। फिर कंपनियों में उसे पिघला करके हम उससे क्या करते हैं? आयरन को अलग करते हैं। क्या क्या उससे अलग करते हैं? ओर से आयरन अलग कर लेते हैं। और गैंग का मतलब जो उसमें कूड़ा कचरा होता है, गैंग, उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि ओर क्या होता है। उस ओर से हम आयरन और गैंग अलग। गैंग क्या होता है? कचरा, जिससे कूड़ा कचरा होता है, तो हम अलग कर लेते हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3rd पॉइंट। अब है 4th पॉइंट। क्या है? क्रोमैटोग्राफी। क्या है? क्रोमैटोग्राफी। अच्छा, क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि कोई भी जैसे डाई वगैरह होता है, कपड़े के ऊपर कलर करना होता है, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन के रूप में पहले कुछ लिखूं। क्या है? अच्छा, इसे क्रोमा भी बोलते हैं ग्रीक लेटर में। क्या बोलते हैं? क्रोमा, ठीक है, ग्रीक लेटर है इसका, ग्रीक लैंग्वेज में है। चलो, अब क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? इसका प्रिंसिपल मैं बता दूं पहले। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत इसका क्या है कि इट सेपरेट
सल्यूट। अच्छा, साइंस आप जितना प्रॉपर तरीके से इजीली आप समझने की कोशिश करोगे उतना इजी लगेगा साइंस। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये। इट सेपरेट सल्यूट, इट सेपरेट सल्यूट दैट dissolve in same solvent। कह रहे हैं कि कोई सॉल्वेंट है जैसे इंक है, ठीक है। अब इंक क्या हो, पानी के साथ मिक्स होता है, पानी के साथ वो मिक्स होता है, तो उसको अब वो कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें क्या क्या है, वाटर, इंक। अब ऐसे में उसे हम अलग करना है, तो किस मेथड से हम अलग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी मेथड से हम अलग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें एक अलग हम पेपर लेते हैं। अब उस पेपर पर हम ये चेक करते हैं क्या कि इंक लगा देते हैं, इंक लगा हुआ मान लो, ठीक है, इंक। अब क्या होता है, इस इंक को अच्छा हम एक लाइन खींच देता है और ये चेक करने के लिए कि ये इंक कितना उड़ा है, कितना हटेगा यहाँ से। जब हम उस पर क्या डालना है, स्प्लिट ऑफ फिल्टर पेपर है, क्या है ये, स्प्लिट ऑफ फिल्टर पेपर। अच्छा, अब करते क्या, हम इसे स्प्लिट ऑफ फिल्टर पेपर को हम अब ले जा करके एक इसमें डुबोते हैं, इसमें एक अलग बीकर में, इसमें डुबोते हैं क्या, अलग बीकर में। अब क्या होता है, बीकर में पहले से वाटर होता है, पहले से क्या होता है, वाटर होता है, पहले से क्या रहेगा, इसमें वाटर रहेगा। अब जब इसमें हम भरेंगे, इसमें डालेंगे, तो क्या होगा, इंक फूलेगा, ठीक है। अब इंक फूल करके, अच्छा इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ये तो है स्पॉट ऑफ इंक, इसे बोलते हैं स्पॉट ऑफ इंक, या क्या है, स्पॉट का मतलब धब्बा होता है, स्पॉट ऑफ इंक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से फूल करके धीरे धीरे यहाँ से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा इस सब पेपर से, फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा। और अच्छा, इसके ऊपर ये लगाने के सिस्टम होते हैं, ग्लास रॉड वगैरह ऊपर लगा करके बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, ऊपर ग्लास रॉड वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। आप बुक से फिगर बना लेना अच्छे से। और जार है, क्या है ये, जार कोई भी है, तो इसमें हम डाल करके क्या करते हैं, वाटर को, और फिर इसमें क्या डाल देते हैं, फिल्टर पेपर में लगा हुआ इंक डालते हैं, तो ये क्या होगा, भूल करके ये अलग हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्या मेथड है ये, क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिफ्थ। क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े और वाटर में है सपोज, उनको हमें अलग करना है, तो कैसे करेंगे, किस मेथड से हम अलग करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज यूज टू प्यूरिफाइंग सॉलिड, इट इज यूज टू प्यूरिफाइंग सॉलिड, सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम यूज करते हैं। अब कैसे इसको यूज करते हैं, पहले एक बड़ा सा क्या लेते हैं हम, जार, रिजर्वायर बोलते हैं इसको। क्या है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, पानी भरा हुआ है सपोज, और कौन सा पानी है, सी वाटर है सपोज, क्या आएगा यार, सी वाटर आएगा, यानी सॉल्टी वाटर है, क्या बोल सकते हैं हम, सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें ये तो खैर बड़े बड़े होते हैं, लगे होते हैं टैंक। अब क्या है, इसमें से हमें वाटर को निकालना होता है, और अलग एक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक में डालना होता है, किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये कैसा होता है सेडिमेंटेशन टैंक, ये इसका करने के लिए बना होता है
और ऊपर से पूरी तरह से पैक होता है। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे जाएगा और इसमें पूरा भर जाएगा। अब अच्छा, इसको दो दो सेडिमेंटेशन टैंक से होकर के टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बताओ, जो सॉलिड होगा इसमें, वो सॉलिड इसमें सेटल होगा। सॉलिड क्या होगा, धीरे धीरे सेटल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन एक ही बार में सेटल नहीं हो पाएगा, तो इसमें से हम एक और कौन कौन क्या है ये सेडिमेंटेशन टैंक, क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन टैंक को और जोड़ लेते हैं हम इसमें। इसका भी मेथड वही है, सेम रहेगा, बड़ा बड़ा लगाते हैं खैर इसमें। अब सेडिमेंटेशन टैंक में भी वही है, पानी जाएगा, इसमें सब भर जाएगा। अब सेडिमेंटेशन टैंक से क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक को इसको कनेक्ट कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन टैंक। क्या बोलते हैं, बड़ा सा होता है, इसमें लगा होता है फिल्ट्रेशन टैंक। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से बना करके। अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक थोड़ा बड़ा होता है। अब फिल्ट्रेशन टैंक में जितना ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, इसमें आकर के सब बैठ जाता है। क्या आएगा, ग्रेनुअल है। क्या है ये, ग्रेनुअल। अब ग्रेनुअल में आकर के जितने भी ये सॉलिड वगैरह होंगे इसी में आकर बैठ जाएंगे, सब ग्रेनुअल बैठ जाएंगे नीचे। और जो वाटर होगा ये ऊपर आ जाएगा, सब वाटर आके क्या आ जाएगा, ऊपर भर जाएगा। ठीक है, अब इस वाटर को क्या करते हैं कि हम यहाँ कहीं से भी एक साइड से हम निकाल लेते हैं। साइड से क्या करेंगे हम, तो नीचे से निकालने, कहीं से भी हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल करके एक बड़े से अलग टैंक में हम भर लेते हैं, अलग टैंक में हम भर लेते हैं। कैसे भी लगा दें हम इसको ऐसे, ठीक है, जिसमें रखने के लिए है। अब क्या होगा कि वाटर आएगा पूरा इसमें भर जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं कि यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं घरों में ले जा करके, और ये प्योर वाटर मिलेगा हमें। क्या मिलेगा यहाँ पर, प्योर वाटर। प्योर वाटर। तो ये समझ में आया होगा कि इसका काम क्या है। फिल्टराइजेशन के द्वारा क्या होता है कि अलग अलग टैंक से होकर के हम जब इस सी वाटर को, सॉल्टी वाटर को, रिवर वाटर को जो हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं, तो अलग अलग मेथड से हम पहले वाटर को प्योर करते हैं। प्योर करने के बाद फिर ये होता है, प्योर वाटर को अपने घरों में भेज दिया जाता है सप्लाई के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो कौन सा मेथड है ये, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा इसका यूजेज क्या है, एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। वही है, क्या आएगा, इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। कौन से सॉल्ट का, दैट वी गेट सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, अब ऐसे सेकंड इसका एप्लीकेशन है, यूज है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम्स। एलम्स क्या होता है, फिटकरी। एलम्स क्या होता है, फिटकरी।
उसको अलग करने के लिए फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, कोई भी सैंपल हो, वाटर हो, उसमें से हम अलग करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज करते हैं, फिल्टराइजेशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्टिलेशन, और उसका क्या होगा दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दोनों मेन है, ये भी है, सारे पॉइंट्स आप जितने मेथड हैं इसमें से कोई कोई एक आता ही आता है। इसमें फनल की वाला वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो अभी बताया इसको भी। और ये जो डिस्टिलेशन मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 6 पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या है डिस्टिलेशन, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन मेथड क्या है। डिस्टिलेशन मेथड क्या है? तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स। इट इज यूज्ड टू separate two miscible liquids। ठीक है, कैसे हम अलग करते हैं टू मिक्सेबल लिक्विड्स को, आप कैसे अलग करते हैं? तो कैसे अलग करेंगे, इसके लिए हम पहले एक बीकर लेते हैं। ठीक है, बीकर थोड़ा गोल ग्लास का होता है, ये राउंड होता है पूरा। अब उस बीकर को क्या करते हैं, एक स्टैंड से हम कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको स्टैंड से, इससे, और स्टैंड को नीचे लेके जाओ। अब अच्छा, ये जो स्टैंड से ऐड होता है, इसमें क्या क्या लगाना होता है हमें? इसमें एक थर्मामीटर डाल देते हैं। क्या? थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं इसमें? थर्मामीटर, और इसको पूरी तरह से कॉर्क से कवर कर लेते हैं, इससे कॉर्क से कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से हम इसमें से एक निकालते हैं पाइप। अब ये जो पाइप है ये कहां जाता है? सीधे एक अलग बीकर में, एक अलग पात्र में, एक वेसल में, अलग वेसल में जाता है। और इसको एक चाहे स्टैंड पे रख दो, चाहे नॉर्मली कैसे भी रख लो। चलो स्टैंड पर रख लो इसको। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसको पहले हीट करने के लिए एक बर्नर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम? एक बर्नर। अब बर्नर से क्या है, जब इसको जलाएंगे, अच्छा किसको जलाएंगे? पहले तो डिस्टिलेशन मेथड है, तो डिस्टिलेशन मेथड के लिए हम इसमें मिक्सचर भर लेते हैं एसीटोन का। क्या चीज? ये मिक्सचर है एसीटोन। क्या आएगा? एसीटोन। अच्छा, एसीटोन क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C3H6O। एक प्रकार का केमिकल होता है, और लिक्विड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। अब क्या होता है, जब हम इस को एक निश्चित टेम्परेचर तक जब हम हीट करते हैं, तो ये क्या होगा? वेपर बनेगा। वेपर बन करके, और इस पाइप से आने से पहले हम इसमें क्या जोड़ लेते हैं? क्या अलग से हम कोल्ड करने के लिए, इस पाइप को कोल्ड करने के लिए एक वाटर कंडेंसर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाटर कंडेंसर। अच्छा, वाटर कंडेंसर का काम क्या है कि जब हम ऊपर से इसमें पानी हम डालते हैं, यहाँ से हम कोल्ड वाटर, कौन सा वाटर डालेंगे हम?
कोल्ड वाटर हम इसमें डालते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर। तो नीचे से क्या होगा कि जो कोल्ड वाटर है अलग निकाल देते हैं, इसको कोल्ड वाटर क्या करते हैं, हॉट हो जाएगा, क्या हॉट हो जाएगा, क्योंकि गर्म जो पाइप है एक हीट होगी क्योंकि गर्म था, ये हीट एसीटोन के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो वाटर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आते आते जो कोल्ड वाटर है हीट हो जाएगा, जो हॉट वाटर है उसको हम अलग कलेक्ट कर लेंगे। मेन क्या है कि हमारा जो एसीटोन है ये आकर के इसमें हमारे कोई भी पात्र ले लो इसमें, और इसमें आकर के कलेक्ट हो जाएगा, सारा इकट्ठा कर लेंगे हम। तो ये क्या चीज इकट्ठा होगा, अच्छा क्या होता है काफी, ये इनऑर्गेनिक होता है, कैसा होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, और ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कौन, ए क्या है, C3H6O, यानी एसीटोन, क्या है, एसीटोन। समझ में आ गया होगा कि एसीटोन को किस मेथड से हम अलग करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब अच्छा ये हमने लिख दिया मिक्सचर है, क्या आएगा इसमें, मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन है ये, और यहाँ पे क्या होता है, प्योर एसीटोन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब 6 पॉइंट। अच्छा अब आते हैं हम, अच्छा इसका एक यूज अगर है, एप्लीकेशन या यूज, जो अल्कोहल होता है फ्रॉम वाटर अलग करना, इसी मेथड का हम यूज करते हैं, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को अगर हमें अलग करना है तो इसी मेथड का यूज किया जाता है, अल्कोहल फ्रॉम इसे वाटर, ठीक है, इसका यूज है, एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट 7th है, और भी डिस्टिलेशन है, मगर कौन सा डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर, इसमें उसमें क्या था, दो सब्सटेंस का मिक्सचर था, इसमें क्या है, टू और मोर है, टू और मोर सब्सटेंस है, मोर मिसिबल, टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, for which the difference of boiling, for which the difference of boiling point is less than, boiling point is less than 25 केल्विन। क्या मतलब, इसमें जो हम फनल टिप वगैरह लगाते हैं, इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जितने सब्सटेंस रहेंगे, जितने कंपाउंड रहेंगे, उसमें सबको अलग अलग करने के लिए जो कंपाउंड होंगे उनको अलग अलग टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, वेपर बन करके उड़ते हैं या हटते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या है, इसका भी वही सेम है, एक स्टैंड लगा देते हैं और स्टैंड से इसको टाइट करना होता है हमें, एक फ्लास्क, गोल पेंदी वाले फ्लास्क को क्या करना होता है, हमें अटैच करना होता है। अच्छा और तो और इसमें हमें एक और मेथड का यूज करना है,
बताता हूँ मैं अभी। पहले एक स्टैंड लगा लो, और स्टैंड स्टैंड के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, बर्नर। क्या है ये, बर्नर है, बर्नर। और इसमें रखना क्या आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करने के लिए हमें मिक्सचर यूज करना है। कोई भी मिक्सचर हमें यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसमें अलग अलग कई प्रकार के मिक्सचर होंगे, इसलिए हमने नाम नहीं दिया। और इसमें एक अलग से क्या लगाया जाता है, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें एक अलग से हम फ्रैक्शनल एक कीप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम, एक फ्रैक्शनल कीप। अब क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, और इसी में हम एक टेम्परेचर को थर्मामीटर को लगा देते हैं। किस लगाते हैं हम, थर्मामीटर को। ठीक है, ये क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर आप बुक से अच्छे से और प्रॉपर तरीके से इसका फिगर बना सकते हो। ये आएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। और ये थोड़ा सा इसमें कैसे होता है, कार की तरह होता है ये। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा कि जितना ये बन करके उड़ेगा, इसको और इसको कहते हैं क्या, डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिलेशन फ्लास्क। आप अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कर लो। और इसको लेके जाते हैं और एक अलग वेसल में हम कलेक्ट कर लेते हैं। अलग वेसल में हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो वेसल का किसी भी शेप का हो सकता है। इसमें ऐसे बना रखा है। चलो, अब क्या है, इसमें वही मेथड यूज किया जाता है। इसमें भी ऊपर से हम हीट कोल्ड वाटर को हम डालते हैं। क्या, कोल्ड वाटर। इसमें हमें कोल्ड वाटर डालना होता है, कोल्ड वाटर। और नीचे से वो क्या होगा, हीट होकर के बाहर निकलेगा। इसे हम कहेंगे हीट वाटर या हॉट वाटर। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लगाते हैं, कंडेंसर, वाटर कंडेंसर। क्या बोलते हैं इसको, वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर का काम क्या होता है कि इस पाइप को, जिसमें से ये जो इस तरह वाटर वेपर बन करके उड़ा था, और ये इसको होल्ड करेगा और एक लिक्विड के फॉर्म में नीचे आकर के कलेक्ट हो जाएगा। नीचे आकर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्योर लिक्विड होगा। क्या होगा ये, प्योर। क्या होगा ये, प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड कंपाउंड। तो अब क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक मिक्सचर होंगे, तो उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए इसमें फ्रैक्शनल एक कॉलम लगाते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम क्यों लगाते हैं, इसमें एक माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा बार बार कि उस डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि जब हम फ्रैक्शनल इसमें कॉलम लगा देंगे, तो दो या दो से अधिक मिक्सचर को हम अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान पे क्या करते हैं, हम इसको इसका वाइपर बना करके और फिर यहाँ पे फोल्ड करके अलग अलग पात्र में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक कौन सा पॉइंट था, ये 8 था कि 7 था, ये 8 होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ये 7 था, कौन सा 7 है। अब इसका यूज प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट हैज फ्रैक्शनलिटी कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास which provide surface area for vapor to condense and cool। यही बताना है इसका प्रिंसिपल क्या है। इसकी प्रिंसिपल बोलते हैं हम कि जब कोई इसी मिक्सचर को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद जब पाइप से होकर के जाएगा तो इसे कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आकर के ये क्या होगा, इसको हम अलग प्योर लिक्विड के रूप में करेक्ट कर लेते हैं। ये इसका क्या है, एक प्रिंसिपल है। मैं इसका यूज बताऊंगा, क्या इसका यूज। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इट इज यूज टू सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इट इज यूज टू सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज यूज टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल, डीजल, such as petrol, डीजल और केरोसिन ऑयल, ETC का, ठीक है। इन सबको अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। देखो क्यों, क्योंकि अब इस पेट्रोलियम में कौन कौन से सब्सटेंस हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, इसके अलावा मोबिल ऑयल होता है इसी में, ठीक है। तो सारी चीजों को हमें अलग अलग सेपरेट करना होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। अब है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, एक है कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम और कैसे अलग अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एयर, इंपॉर्टेंट का रेडी है। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ एयर, कैसे कह रहे हैं कि एयर कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। कैसे कह रहे हैं कि एयर को अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है, अलग अलग करना। एयर में से ऑक्सीजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग और नाइट्रोजन को अलग, गैस को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो फिगर बुक से देख लेना। और इसमें क्या, इसको कहते क्या है हम कि एयर क्या बोलते हैं, इसको इसका प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि एयर कैन बी। एयर से हम कैसे अलग अलग करते हैं, एयर कैन बी लिक्विफाइड, air can be liquefied by increasing pressure, by increasing pressure and decreasing, ये भी इंपॉर्टेंट है, and decreasing temperature। इसमें क्या होता है कि देखिए हो गया पिस्टन, उसमें गैस भरी है, मान लो सिलेंडर है, ठीक है। ऊपर से हम जब क्या करते हैं, एक यहाँ पे वाल्व लगा होता है, और वाल्व से हम क्या करते हैं, इसको हम पकड़ करके जब प्रेस करते हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, लिक्विड के रूप में जो लिक्विड जो गैस होती है, जो क्या होती है गैस, और किस फॉर्म में चेंज आती है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज आती है। यहाँ पे गैस के फॉर्म में होती है, जब हम इसको प्रेस कर देते हैं किस फॉर्म में जाती है, लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके हम क्या करते हैं, अलग अलग हम कर सकते हैं, सेपरेट हम कर सकते हैं।
ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेज। अच्छा, ये तो मेन रूप से इतना रहा, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो अब इसको आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ो आप, जिससे कि समझ में अच्छे से आ जाए। और अभी तक आपने वीडियो अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप को पता ही क्या करना है। थैंक यू सो मच।